क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सही समय पर सही मौके पा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात कोशिश के बाद भी बस ठोकरें खाते रह जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि समस्या मेहनत की नहीं, समय और ऊर्जा के असंतुलन की होती है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत साधारण नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसे अंत तक देखा तो इस माह की एक विशेष तारीख आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन पहले एक बहुत गहरा रहस्य समझना जरूरी है, इसीलिए इस क्रमांक को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नए साल से पहले ही आप अपने भाग्य को बहुत ही अद्भुत बना सकते हैं। आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा, किस्मत आपकी बहुत ही शीघ्रता से पलट जाएगी। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए जान लेते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक कैसे आपके भाग्योदय का बहुत ही अद्भुत कारण बनेगा। सबसे पहले भाग में आपको जानना होगा, जैसे कि आप सबने विषय पढ़ ही लिया होगा, तो यहाँ पर लाल रंग का एक विशेष महत्व आपको बताएंगे। लाल रंग का रहस्य क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। सनातन परंपरा में लाल रंग केवल रंग नहीं है, ये शक्ति, गति और भाग्य परिवर्तन का बहुत ही दिव्य संकेत है। ऋग्वेद में लाल रंग को उषा की ऊर्जा कहा गया है, जो अंधकार को चीरकर अवसर लाती है। तंत्र शास्त्र, गरुड़ पुराण और लाल किताब तीनों में ये स्पष्ट लिखा है कि लाल रंग में या लाल वस्त्र में बांधी गई चीजें ऊर्जा को स्थिर कर देती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि कौन सी 3 चीजें किस तारीख पर और कहां रखनी है। रुकिए, क्योंकि अगर आपने ये जल्दी जान लिया तो प्रभाव कम हो सकता है। आइए जानते हैं सबसे पहले समय के चक्र को। समय का खेल क्या है कि ग्रंथ कहते हैं हर महीने कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जब ब्रह्मांड सुन रहा होता है, लेकिन उनमें से केवल एक तारीख ऐसी होती है जो बीते साल की रुकावटें काटने की शक्ति रखती है। इस तारीख को उड़ तारीख भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया उपाय रुकी हुई किस्मत को जैसे पंख लगा देता है। पर यह उपाय हर किसी के लिए नहीं, ये उन्हीं के लिए है जो अंत तक इस क्रमांक को सुनेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरा विश्वास हमेशा खतरनाक होता है। आइए जानते हैं इस विषय पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जिनमें लाल किताब के इस संबंध से ली गई ये बात है कि यदि व्यक्ति सही समय पर 3 तामसिक राजसिक वस्तुओं को अग्नि तत्व से जोड़ दे तो दरिद्र योग टूटने लगता है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि ग्रह के शुभ स्थान पर शक्ति संयोजन रखने में और शक्ति संयोजन से ही आने वाले समय की दिशा बदल जाती है। और तंत्र शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि ये उपाय मौन सौभाग्य साधना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन 3 चीजों के नाम आपको इस क्रमांक के अंत में पता चलेंगे, क्योंकि क्रमवार आप सुनेंगे तो सारी जानकारी आपको अद्भुत तरीके से प्राप्त होगी। आइए जान लेते हैं घर का शुभ स्थान कौन सा है जहां पर इस उपाय के लिए ये चीज आपको रखनी है। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीजों के स्थान का ज्ञान ना होने की वजह से चीजें उनके जीवन में गड़बड़ा जाती हैं और जिसका ज्ञान उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि किस कारण हो रहा है। आइए जान लेते हैं शुभ स्थान कौन सा है। देखिए, शुभ स्थान वही होता है जहां आप रोज बिना सोचे जाते हैं और जहां जाकर आपका मन शांत हो जाता है। तो ग्रंथ इसे कहते हैं नित्य दृष्टि पथ, यानी वही स्थान इस उपाय की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा। ये बात इसलिए आपको बताई जा रही है क्योंकि जो उपाय आप करेंगे, आप भी चाहेंगे कि उस उपाय से कई गुना फल आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पर इस बात को बताने का ये प्रयोजन है। आइए अब जान लेते हैं वो असली रहस्य जो इस क्रमांक का सबसे मूल भाग है। अब बड़े ध्यान से आपको ये सुनना है कि इस माह की एकमात्र तारीख जो इस उपाय के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, वो है अमावस्या के बाद आने वाली पहली शुक्रवार की रात्रि। यही वो उड़ तारीख है, यानी कि अब जो अमावस्या आएगी, उस अमावस्या में जो पहले शुक्रवार का दिन पड़ेगा, उस दिन आपको ये उपाय करना है। इस दिन सूर्य की ऊर्जा शांत होगी और शुक्र की ऊर्जा सक्रिय होगी, और यही संयोजन भाग्य परिवर्तन के लिए सबसे अद्भुत और प्रभावशाली माना जाएगा। आइए अब जान लेते हैं वो 3 चीजें कौन सी है। अब वो रहस्य आपको बताने वाले हैं जिसके लिए आप ये क्रमांक यहाँ तक सुन रहे हैं। देखिए, इसके लिए आपको जो 3 चीजें लगेगी और जो मुख्य चीज है
वो क्या है? लाल कपड़े में इन 3 चीजों को बांधना। यहाँ पर आपको एक लाल कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी और ये 3 चीज आपको उसमें रखनी है। सबसे पहली सामग्री है कि घर में बड़ी आसानी से कच्चा चावल मिल जाता है। तो थोड़ा सा कच्चा चावल जो कि समृद्धि और अन्न के योग के लिए होगा। दूसरी चीज है, एक तांबे का सिक्का आपको लेना है जो कि रुके हुए धन और अवसरों को चलाने के लिए होगा। और तीसरी चीज है सिंदूर की एक चुटकी, शक्ति और ग्रह दोष शांति के लिए। इन तीनों को लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। और इसको कहां पर रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फिर से आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला है लाल कपड़ा, दूसरा है थोड़ा से कच्चे चावल, अगला है एक तांबे का सिक्का और अगला है सिंदूर की एक चुटकी। अब ये कहां पर आपको रखना है? देखिए, इसे आपको रखना है घर के उस कोने में जहां से सुबह की पहली रोशनी आपके घर में प्रवेश करती है, या भगवान के स्थान के पास, लेकिन मूर्ति के नीचे या आदि कहीं नहीं। बस ऐसी जगह रखें जहां पर किसी को पता ना चले, क्योंकि जो उपाय होते हैं इसको गुप्त तरीके से करने पर ही इनका जो लाभ है वो आपको मिलता है। सबसे अच्छा वहां होगा जहां पर आपके घर में सबसे पहले रोशनी प्रवेश करती है। तो वो स्थान आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। और बस ऐसी जगह रखिएगा जहां औरों की पहुंच ना हो और गुप्त तरीके से आपको करना है। आइए अब जान लेते हैं इसके बाद होगा क्या। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं इस उपाय को करने के बाद 21 दिनों के भीतर इन 3 संकेतों में से कोई एक जरूर आपको दिखाई देगा। पहला संकेत है, आपका जहां कहीं पर भी रुका हुआ धन है, जैसे आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा है, या कहीं से आपकी धनराशि आनी है, काफी समय से अटकी है, वो नहीं निकल रही है, तो ये रुका हुआ धन आपका अचानक आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। या कोई रुका हुआ काम जो काफी समय से होते होते रह जा रहा था, ऐसा काम आपका संपूर्ण हो जाएगा। दूसरा संकेत आपको मिलेगा, किसी पुराने व्यक्ति से आपको लाभ हासिल होगा। वो क्या होगा कि आपको कहीं से आपके बड़े बुजुर्गों से जमीन जायदाद का लाभ हो सकता है, कहीं पुराने व्यक्ति से जिसने भी आपको धन देना था लेकिन वो किसी कारण दे नहीं पाए। तो ऐसी जगह से कहीं पुराने मित्रों से या पुराने व्यक्तियों से आपको कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा, नहीं तो आपको जमीन जायदाद में 100% आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखेगी। अगला है, आपके मन का जो भारीपन है, जो काफी समय से आपको लगता है कि मेरा ये काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा कैसे होगा, ये जो व्यर्थ की चिंताएं हैं, इसमें आपको बहुत ही शांति मिलने वाली है और सही मार्गदर्शन आपको जरूर मिलेगा। और यही संकेत होता है कि आपका भाग्य करवट लेना शुरू कर दे। ये जो संकेत है, मुख्यतः इन संकेतों का मिलना इस बात का प्रतीक है कि आपके द्वारा किया गया ये उपाय पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इन तीनों में लाभ हुआ है। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें ऐसे लाभ जरूर इस उपाय से मिलने शुरू हुए हैं। तो इस उपाय को आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इन उपायों को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे उपाय हैं जिनको करने के बाद बहुत से लोगों के जीवन में भाग्य की करवट उनको देखने को मिली है। कोई भी चीज अधूरी मत करिएगा। जो चीज आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपकी जो परेशानी है उसका पूरी तरह से निवारण करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जब समय बुलाता है और इंसान उसे टाल देता है तो मौका वो फिर हाथ से फिसल जाता है। तो इसीलिए आपको मौका नहीं खोना है। तारीख जो मैंने आपको बताई है, आने वाली अमावस्या के बाद में जो शुक्रवार आएगा उस दिन आपको ये करना है। तो बहुत ही दिव्य इसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।